एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि श्वसन हम लोग किस प्रकार से लेते हैं। जो श्वसन के बारे में पढ़े हुए थे तो उसका डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे और डायग्राम के बारे में हम लोग देखे हुए थे कि डायफ्राम क्या है। जो हम उच्च श्वास लेते हैं, जब उच्च श्वसन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। जब अंतः श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या रहता है, ऑक्सीजन की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने श्वसन के बारे में देखे हुए थे और इसी प्रकार से श्वसन के बारे में हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आज देखेंगे कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा डायफ्राम, हमारा जो पसलिया जो होता है वो बाहर की ओर निकलता है कि वह अंदर की ओर जाता है। जब हम श्वसन छोड़ते हैं तो वह बाहर की ओर जाता है कि वह अंदर की ओर जाता है। उसके बाद फिर हम देख लेंगे, थोड़ा पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि अंतः श्वसन के बारे में देखेंगे। अंतः श्वसन जो होता है, जब अंतः श्वसन लेते हैं तो कितना प्रतिशत क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग फिर एक बार रिवाइज करते हैं और रिवीजन के साथ चलते हैं। जैसे कि हम श्वसन किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि, तो श्वसन सभी आदमी जानते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो नाक एवं मुंह के द्वारा सांस लेते हैं। हमारा कान जो होता है वह सुनने का काम होता है और आंख जो होता है वह देखने को काम करता है। कोई भी चीज़ जो हम लोग अगर नहीं देख पाते हैं फिर भी उसका देखने का काम हमारा इंद्रिया के द्वारा हमारे दिमाग पे पहुंचाता है। तब कोई वस्तु को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं पे कट फट जाता है तो सबसे पहले हमारा इंद्रिया जाके ब्रेन यानी कि दिमाग को बताता है। तब दिमाग जो होता है, हम वहाँ पे एक्टिव होते हैं, तब देखते हैं तो वहाँ पे कटा हुआ सब महसूस होता है। लेकिन जिस समय कटता है, फटता है, उस समय उस वहाँ पे पता नहीं चलता है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोगों को देखना है कि हम लोग श्वसन किस प्रकार से करते हैं। हम लोग श्वसन जो होते हैं वो नाक एवं मुंह के द्वारा श्वसन करते हैं। उसी के विधि के बारे में एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि सामान्यतः हम अपने नथुनी यानी कि नासा 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 के द्वारा हम शरीर को अंदर सांस लेते हैं, ठीक ना। तो जब हम शरीर से नसा के द्वारा शरीर के अंदर सांस लेंगे तो कहाँ पे जाएगा, यह नसा गुहा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, तो यह नसा गुहा में जाएगा। और इस नसा गुहा को हम लोग फिर ग्रस नली के भी नाम से क्या करते हैं, तो जानते हैं, ठीक ना। जब वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनी से नसा द्वार तक लेते हैं। जब जब हम श्वसन नसा द्वार से लेंगे तो वह नथुनी से जब हम श्वसन अपने शरीर के अंदर लेंगे तो उसमें क्या होता है, नसा गुहा पाया जाता है। नसा गुहा में वह चली जाती है। नसा गुहा में वह वायु श्वसन नली से होकर वो हमारे फेफड़ों फुसफुस में चली जाती है। नसा के द्वारा जो हमारे वायु में जो श्वसन करता है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो फुसफुस अर्थात फेफड़ों में चला जाता है, ठीक ना। फेफड़ों से वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ों जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होता है, तो फेफड़ों जो होते हैं वो मुख्य रूप से वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पासपर्श में पसलियां से घिरी रहती है। वक्ष गुहा पासपर्श में क्या रहती है, पसलियां से घिरी रहती है, ठीक ना। एक मतलब एक वही वक्ष गुहा जो पेशी जो रहती है, ठीक ना, जिसकी परत जो रहता है, जो समानता डायफ्राम कहलाता है। वक्ष गुहा को मध्य पट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पसलिया के ये चारों पट्टी से जो पसलिया घिरा हुआ है, ये वाला पसलिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और यह मुख्य रूप से डायफ्राम का यहाँ यह बाहर का भाग है और यह अंदर का भाग है। इसी को हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम लोग छोटा सा पॉइंट, यहाँ तक तो हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग को देखना है छोटा सा पॉइंट। लेकिन जब जब कुछ बताते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया नया कुछ ना कुछ हम कंटेंट डालते ही रहते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि अब हम जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पसलिया वो बाहर की ओर जाता है, वो अंदर की ओर जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस पर हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। और यहाँ तक देखना है कि हमारे हमारे पसलिया जो होते हैं, हमारे शरीर में पसलिया की संख्या कितनी होती है, 24। यानी कि एक साइड से 12 और एक साइड से 12। तो 12 और 12 कितना होता है, 24 होती है। जो वही हमारे शरीर में हड्डियां के भी नाम से जानती है। और एक 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 जो होता है वह रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। एक क्या होता है, एक जो होता है वह रीढ़ की हड्डी के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे और इसका आगे इसका इसका फिर हम आगे इसका प्रोसेस देखते हैं और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसके बारे में जानेंगे।
कि जब हम श्वसन करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक ना। डायफ्राम का कार्य ओनली फॉर हम लोग समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि डायफ्राम जो होता है उसका कार्य किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। ओनली फॉर हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग समझने के लिए देखेंगे कि हमारा डायफ्राम जो होता है, ठीक ना, क्या चीज, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक ना। डायफ्राम, डायफ्राम को हम लोग विसर पंच के भी मतलब इसका बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो डायफ्राम जो होता है जब हम लोग श्वसन, जब अंतः श्वसन करते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो उसमें हम लोग का डायफ्राम अर्थात पसलिया जो होता है वो बाहर की ओर जाता है कि अंदर की ओर जाता है। और यह पॉइंट जो है ये मुख्य रूप से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट जो है बहुत ही वेरी वेरी क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, MI, ठीक ना। इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। यह पॉइंट जो होता है आपको बहुत ही फायदेमंद है, ठीक ना, क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। अब हम लोग को देखना है कि अंतः श्वसन, सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं कि डायफ्राम के बारे में देखना है तो अंतः श्वसन, अंतः श्वसन के समय, अंतः श्वसन के समय पसलिया, अंतः श्वसन के समय पसलिया ऊपर और ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर की ओर और गति गति करती है, गति करती है और और डायफ्राम, और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है, ठीक ना, गति करती है। यह जो होते हैं, यह यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा बढ़ा देती है और वायु को वायु को फेफड़ों में फेफड़ों में आ जाता है, ठीक ना। यह पॉइंट यहाँ तक हम लोग देखते हैं, यहाँ तक क्या करते हैं, देखते हैं। वायु क्या करता है, फेफड़े में चला जाता है। जब वायु फेफड़े में चला जाता है, जब वायु क्या होता है, फेफड़े में चला जाता है, तो फेफड़ा जो होता है क्या चीज से भर जाता है, चला जाता है। तो फेफड़ों वायु से वायु से भर जाता है, वायु से क्या होता है, भर जाता है, ठीक ना। वायु से क्या होता है, भर जाता है। ये जो पॉइंट जो डाले हैं यह अंतः श्वसन के बारे में हम लोग देखें, क्योंकि अंतः श्वसन। अब एक पॉइंट और हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग इसको बनाते हैं कि उच्च श्वास, उच्च श्वसन, ठीक है। उच्च श्वसन के समय, उच्च श्वसन के समय पसलिया पसलिया नीचे की नीचे की अंदर नीचे की अंदर की ओर आ जाती है, जबकि जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर
जबकि डायफ्राम जो होते हैं ऊपर की ओर अपनी अपने पूर्व, मतलब जो पहले से जो स्थिति था पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे इस इसे वक्ष गुहा इसे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इसी कारण इसी कारण इसी कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, या धकेल क्या होता है इसका, धकेल दी जाती है या धकेल देता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, धकेल दी जाती है, ठीक ना। धकेल दी जाती है तब क्या करता है, धकेल दी जाती है तो अपने अपने शरीर में इन इन गतियों को आसानी से अनुभव अनुभव कर सकती है। यह कर सकती है एक गहरी सांस गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस जब लेंगे तो क्या करेंगे, ठीक ना। जब गहरी सांस लेंगे, जब क्या करेंगे, गहरी सांस लेंगे तो इसका उदर गुहा को क्या करते हैं, अपने गति को, ये हम लोग ये जब हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे क्या करेंगे समझेंगे, ठीक ना। इस तरह से हम क्या किए हैं, पॉइंट पहले सबसे पहले पॉइंट निकाले हैं, ठीक है। और यह पॉइंट जो है, जब यह पॉइंट को हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो और क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एवं बेहतर समझ में आएगा। क्या करेंगे, जब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो ये जो होता है बहुत ही इसका क्या होता है, बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंतः श्वसन, ठीक ना। अब यहाँ पे समझना कि अंतः श्वसन, ठीक है। अंतः श्वसन की बात करते हैं वैसे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन क्या होता है, जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन। अंतः श्वसन का मतलब होता है कि जिसमें हम क्या कहेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन को कहाँ पे ले जाएंगे, जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है वो अपने शरीर को अंदर ले जाएंगे। शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ पे ले जाएंगे, तो शुद्ध ऑक्सीजन जो होगा वो अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर आ जाता है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा पसलिया जो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की ओर। हमारा पसलिया कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की ओर। और डायफ्राम कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की ओर, ठीक ना। डायफ्राम कहाँ पे चला जाएगा, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पसलिया, श्वास लिए हमारा पसलिया क्या हुआ, ऊपर की ओर आ गया। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा डायफ्राम जो होता है क्या होता है, नीचे की ओर आता है। यही चीज इसमें बोलता है, पसलिया बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम जो होता है वह क्या करता है, नीचे की ओर। डायफ्राम कहाँ पे नीचे की ओर। हमारा डायफ्राम जो होता है वह नीचे की ओर, और अंतः श्वसन के समय पसलिया जो होता है, पसलिया जो होता है कहाँ पे, तो वह बाहर की ओर। पसलिया बाहर निकलेगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा। पसलिया बाहर निकलेगा और डायफ्राम कहाँ पे जाएगा, सॉरी, पसलिया बाहर निकलेगा, डायफ्राम नीचे जाएगा। पसलिया बाहर, डायफ्राम नीचे, पसलिया बाहर, डायफ्राम नीचे। ठीक इसी का विपरीत वहां पे होता है, ठीक ना। इस प्रकार से होता है। अब जैसे हमारे शरीर के वक्ष गुहा के आयतन का आकार को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब इसी प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पसलिया क्या होता है, बाहर की ओर बिकता है। तब हमको क्या होता है, पसलिया बाहर की ओर बिकता है तो डायफ्राम क्या करता है, नीचे की ओर जाता है।
तो जब नीचे की ओर जाएगा तो हमारा आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे जब हम श्वसन करते हैं, ठीक ना, यहाँ पे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो इसका ये फेफड़ा है, ठीक ना, और ये क्या है, डायफ्राम है। ये डायफ्राम और यहाँ पे पसलिया जो है, ठीक ना, ये पसलिया था, ठीक ना। तो डायफ्राम एवं पसलिया जो था, ये पसलिया क्या करेगा, तो यह पसलिया नीचे की पसलिया ऊपर की ओर जाएगा और डायफ्राम जो होता है वह नीचे की ओर चला जाएगा। तो जब नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या कुछ जगह खाली रहेगा, वृद्धि विकास करेगा। जहाँ पे जो वह जगह खाली रहेगा, ठीक ना, क्या करेगा, यहाँ पे यह जगह खाली रहेगा, इसमें क्या होगा, वायु से भर जाएगा। इसमें क्या होगा, वायु से भर जाएगा। जब फेफड़ा में वायु से भर जाता है, क्या होता है, तो जब वायु से फेफड़ा में आ जाता है तो फेफड़े के यह नली में वायु क्या होता है, भर जाता है। जब यहाँ से फेफड़े ऑक्सीजन आएगा या पूरा जगह खाली रहेगा, तब फेफड़ा क्या होगा, पूरा ऑक्सीजन से पूरा भर जाएगा। और जब पूरा ऑक्सीजन से फेफड़ा भर जाएगा तो क्या करेगा, हम सांस लेंगे तो पूरा हमारा फेफड़ा क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, इस प्रकार से क्या किए हैं, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, इसको देखे हैं, ठीक ना। अब हम लोग नीचे के पॉइंट देखते हैं। उच्च श्वास क्या है, उच्च श्वास, ठीक। तो उच्च श्वास में जब हम उच्च श्वसन करते हैं, तो उच्च श्वसन करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या रहता है, बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है, ठीक ना। तो जब हम उच्च श्वास करने के समय पसलिया जो होता है वह नीचे की ओर जाता है। पसलिया कहाँ पे जाता है, या पसलिया जो जाएगा वह नीचे की ओर जाएगा, ठीक ना, नीचे की ओर जाता है। तथा जबकि डायफ्राम जो होता है यह ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पे पसलिया जो है वह क्या करेगा, पसलिया जो है वह नीचे की ओर जाएगा और यह डायफ्राम जो है यह ऊपर की ओर जाएगा। यही कभी कभी क्या होता है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता रहता है। तो यही क्या होगा, यहाँ पे अभी डायफ्राम की बात कर रहा है, तो यह डायफ्राम क्या होगा, बाहर जाएगा। बाहर को हम लोग ऊपर बोलते हैं, बाहर को क्या बोलते हैं, ऊपर बोलते हैं। तो बाहर की ओर स्थित रहता है, वही स्थित रहेगा जहाँ पे वह अपने पूर्व अवस्था में रहता है। पूर्व अवस्था यानी कि जहाँ पे फेफड़े को रहना है वो अपने सीमित आकार में वहां पे क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो वह अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। इसे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा आयतन को सॉरी वक्ष गुहा का आयतन को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। अब यहाँ पे इस वक्ष गुहा, ये बीच वाला भाग जो था वक्ष गुहा, ठीक ना, इसी वक्ष गुहा का आयतन जो रहता है क्या होता है, इसको कम कर लेता है। और इसी के कारण जो रहता है वह इसमें वायु नहीं रुक पाता। इसी के कारण जो होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, वायु फेफड़े में नहीं रुक पाता, उसको धकेल के क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसको धकेल के क्या कर देता है, तो बाहर निकाल दिया जाता है। और शरीर में इन्हीं गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। अब सर यानी कि बाहर जब बिग देता है तो शरीर में क्या करेंगे, इसी यही चीज को हम लोग क्या करते हैं, अनुभव, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से अनुभव करके हम लोग इसको देख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, अनुभव से इसको हम क्या करेंगे, देख सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से जब हम गहरी सांस लेते हैं, इसी प्रकार से क्या करते हैं, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा हथेली क्या करता है, उदर गुहा पर रखते हैं। और उसके पार उसके क्या करते हैं, उसके कारण हम लोग उस पर अनुभव करते हैं। अनुभव करके देखते हैं तो हम लोग क्या कर पाते हैं, ठीक ना। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, धूम्रपान का मतलब होता है खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा, ये सब धूम्रपान के अंतर्गत आता है। जब ये चीज हम सारे चीज करेंगे तो जिसके कारण हमारा क्या होगा, हमारा फेफड़ा जो होगा वह दूषित हो जाता है, हमारा फेफड़ा खराब हो जाता है। इसलिए कहता है कि मतलब कभी सिगरेट गांजा ये सब जो होता है वो नहीं पीना चाहिए। जिससे हमारा फेफड़ा जो होता है क्या होता है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। जिससे यानी कि हमारे जानवर पर क्या होता है, खतरा का संभावना जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और वही श्वसन के दौरान जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास लेने में बहुत ही कठिनाई महसूस होता है। जब हम श्वास लेते हैं एवं छोड़ते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। और तब क्या होता है, तब उस समय हम लोग का मेडिसिन का उपयोग करते हैं। उस समय हम लोग क्या करते हैं, तब उस समय हम लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और मेडिसिन से भी अगर नहीं ठीक होता है तो लास्ट में क्या करता है, जब लास्ट पोजीशन आ जाता है तो उस आवर में वहाँ पे जो जिसका वह प्रॉब्लम रहता है वह मुख्य रूप से लास्ट में क्या करता है, मर जाता है। हम श्वसन जो कोई भी श्वसन करते हैं, उस श्वसन को हम लोग क्या करते हैं, गति क्रिया को करने के लिए उसको प्रति एक रूप में उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। जब उसका मॉडल तैयार करेंगे तो उसको हम
नियमित परंपरागत नियमित परंपरागत श्वसन। श्वसन के मतलब होता है, श्वसन के मतलब जैसे कि व्यायाम। व्यायाम भी एक प्रकार का क्या है, श्वसन। व्यायाम को हम परिणाम के भी नाम से जानते हैं। व्यायाम को क्या कहते हैं, परिणाम को भी नाम से, ठीक ना, जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या कहे हैं, ये जो होते हैं से हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़ों में वायु, हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर वायु को अंदर क्या करते हैं, लेने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं या बढ़ाते हैं। इस प्रकार हमारे लाइट का क्या हो गया, इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक ना, यहाँ से हम पॉइंट बनाए हैं और यह पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब होता है कि जब हम बेहतरीन श्वसन करते हैं तो उसमें किस प्रकार से कैसे होते हैं। जब हम अपने हर नियमित के मतलब होता है प्रतिदिन, नियमित के मतलब होता है कि प्रतिदिन, जब हम लोग प्रतिदिन श्वसन करते हैं तो हमारा फेफड़े में क्या होता है, वायु को अंदर लेने की क्षमता होता है। जब हम प्रतिदिन अच्छा श्वसन करते हैं तो हमारा श्वसन जो होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, वायु के अंदर जाने की क्षमता होता है, बढ़ावा देता है। ठीक ना, इसका बढ़ावा देता है। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो कोशिकाओं जो होता है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जिसके फलस्वरूप हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक ना, तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग फिर कल के वीडियो में देखेंगे कि हम उच्च श्वास किस प्रकार से करते हैं। अब श्वास जो होता है, उच्च श्वास में मतलब कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनते हैं, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, आज यहाँ तक ये 3 पॉइंट लेके आए हैं, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बात नहीं कि हम 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, 3 रिवाइज कराते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़े हैं, ताकि क्या यहाँ से आप लोग को बेहतरीन समझ में आ सके और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।